अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो? ज़बरदस्त। आज मैं बहुत मज़े की चीज़ लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि हँस-हँस के आप लोग लोट-पोट हो जाओगे। आज मैं आपके लिए कुछ लतीफ़े लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा बहुत सीरियस-सीरियस बातें हो गई हैं मेरे बच्चों के लिए, तो कुछ मज़ाहिया भी तो होना चाहिए। आज मैं लतीफ़े लेकर आई हूँ एक ऐसे आदमी के जिनका नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। अब आप सबके लिए ये नया नाम होगा, लेकिन अपनी मामा से पूछना, उन सब ने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बहुत सी कहानियाँ भी मशहूर हैं, बहुत से लतीफ़े भी मशहूर हैं और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये एक फ़िक्शनल करैक्टर है। बहुत अरसे से इनकी कुछ लतीफ़े होते थे, जैसे हम स्कूल में जब पढ़ते थे, आपके जैसे थे, तो हमारी किताबों में भी इनके लतीफ़े शामिल होते थे। और बड़े मज़े-मज़े के होते थे। बाज़ औक़ात इनके लतीफ़े ज़रा मुश्किल भी होते थे, समझ भी नहीं आते थे। बहुत दफ़ा पढ़ने के बाद हमें पता चलता था, ओहो! मुल्ला नसीरुद्दीन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा हुआ क्या कि मुल्ला नसीरुद्दीन मौसीकी सीखने गए, म्यूज़िक म्यूज़िक की वो लेने गए क्लासेस। अब उन्होंने वहाँ पे जो उनके उस्ताद थे, टीचर थे, उनसे पूछा, "फ़ीस कितनी लेंगे आप?" उन्होंने कहा जो उनके म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने कहा पहले महीने 3000 लूँगा, उससे अगले महीने 2000 लूँगा। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ देर सोचते रहे और पता है उन्होंने अपने मौसीकी के जो उस्ताद थे उन्हें क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ठीक है उस्ताद जी, फिर मैं दूसरे महीने ही आऊँगा मौसीकी सीखने। इसी तरह मुल्ला जो थे वो थोड़े से इमोशनल भी थे, थोड़े क्या बहुत इमोशनल थे। और उनके साथ-साथ खुद तो वो मशहूर थे, उनका गधा भी मशहूर था। अब एक दिन क्या हुआ कि मुल्ला का गधा मर गया। अब मुल्ला बड़े दुखी थे। क्या हुआ कि अपने जो क्लास फेलोज़ थे उनको जाके बताया, तो उन्होंने जानबूझ के मुल्ला को तंग करने के लिए, टीज़ करने के लिए रोना शुरू कर दिया। ओहो! ये तो गधे पे इतना दुखी है, तो इसको तंग करने के लिए वो रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि मुल्ला के उस्ताद जी जो थे वो क्लास में आए और उन्होंने कहा मुल्ला ये सब क्यों रो रहे हैं? तो मुल्ला ने कहा कि वो इनके भाई की डेथ हो गई ना, इसलिए ये सब रो रहे हैं। अब आपने ये तो पता चल गया आपको कि मुल्ला हाजिर जवाब कितने थे। हाजिर जवाब कौन होते हैं? जो जिनको फौरन से जवाब आ जाए कि ये बात हो रही है, इसका मैं ये जवाब दूंगा। ऐसे ही एक दफा मुल्ला थोड़े से फंसने वाले थे, लेकिन अपनी हाजिर जवाबी की वजह से 1 मिनट में अपनी जो वो सिचुएशन बनी हुई थी उससे निकल गए। हुआ क्या कि एक शख्स आ रहा था और पुराने ज़मानों में क्या होता था कि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो जब भी उन्हें कोई खत आता था, वो किसी पढ़े लिखे शख्स को ढूँढते थे और कहते थे हमें ये पढ़ के सुना दो, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब उस दिन क्या हुआ कि मुल्ला ने अपने सर पे बड़ी सी पगड़ी बांधी हुई थी। वो जब शख्स आया तो उसे लगा कि इतनी बड़ी पगड़ी बांधी हुई है, ये तो बड़ा ही कोई लायक इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, ये तो मेरा खत आराम से पढ़ सकता है। उसने आके कहा कि मुल्ला साहब मुझे ये खत पढ़ के सुना दें, इसमें क्या लिखा हुआ है। मुल्ला ने जब खत देखा तो एकदम गड़बड़ा गए कि मैं कैसे खत पढ़ूंगा। खैर, मुल्ला ने झूठ नहीं बोला और उसको कहा कि भाई साहब मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने इन्हें तंज किया कि पगड़ी तो इतनी बड़ी बांधी हुई है। मुल्ला बड़े हैरान हुए कि मेरी पगड़ी का पढ़े लिखे होने से क्या ताल्लुक है? ये मेरी पगड़ी पे समझ रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुल्ला ने जल्दी से अपनी पगड़ी उतारी, उसके सर पे रखी और कहा, लो भाई तुम भी पढ़े लिखे हो गए हो, अपना खत खुद पढ़ लो। है ना मजे की बात? आपको ये वाली लतीफे कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे मुझे जरूर बताना। अगली दफा मैं एक और शख्सियत के लतीफे फिर लेकर आऊंगी, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।